गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट लेसन का आगे का पार्ट करेंगे। ये थोड़ा सा रहता है जैसे सम कुकिंग टिप्स। पहले हमने क्या किया, फूड भोजन, कुकिंग एंड प्रिजर्वेशन। उसके बाद कुकिंग दी फूड, मतलब किस किस तरह से हम भोजन को कुक करते हैं, भोजन को पकाते हैं। तो अब यहाँ पे कुछ टिप्स दे रखे हैं हम भी कैसे अच्छे से हम भोजन को पका सकते हैं जिससे कि उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू बनी रहे, जो उसके पोषक तत्व हैं वो नष्ट ना हो। टू मेंटेन दी न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ फूड, किस तरह से हम पोषक तत्वों को सुरक्षित रख सकें। फॉलोइंग टिप्स शुड बी केप्ट इन माइंड वाइल कुकिंग। जब हम खाना बनाते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले है द वाटर इन विच पल्सेस आर सोक्ड कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स, सो इट शुड नॉट बी थ्रो अवे, इट शुड बी यूज्ड इन कुकिंग। जब हम दालों को पानी में भिगोते हैं तो हमें उस पानी को फेंकना नहीं चाहिए, उसका यूज हमें खाना बनाने में करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, न्यूट्रिशन होती हैं। अगर हम उस पानी को फेंक देंगे तो उसकी जो ताकत है वो निकल जाएगी। सेकंड पॉइंट है इसका, वॉश वेजिटेबल्स बिफोर कटिंग और पीलिंग एज वॉशिंग आफ्टर कटिंग और पीलिंग रिमूव सम ऑफ द विटामिन्स एंड मिनरल्स। हमें हमेशा वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को क्या करना चाहिए, छीलने से पहले, कट करने से पहले वॉश करना चाहिए, ना कि उसको कट करने के बाद। क्योंकि अगर हम उसको कट करने के बाद वॉश करेंगे तो उसकी जो क्या होंगे, उसके अंदर जो विटामिन्स और मिनरल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे पानी के साथ। वो भी क्या होंगे, पानी उनको उसमें से सोख कर लेगा और फिर हम पानी को फेंक देंगे तो क्या हुआ, उसके जो ज़रूरी विटामिन्स और मिनरल्स हैं वो वेस्ट हो गए। आगे है डू नॉट ओवर कुक और डीप फ्राई द फूड। हमें कभी भी क्या करना चाहिए, भोजन को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना चाहिए और ना ही डीप फ्राई, बहुत ज़्यादा फ्राई करना चाहिए। इट डिस्ट्रॉयज दी न्यूट्रिएंट्स। इससे क्या होता है, अगर हम भोजन को बहुत ज़्यादा पका लेते हैं ना, उसके जो पोषक तत्व हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो भी उस टाइम भी क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय, नष्ट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। यूज ऑफ टू मच स्पाइस ऑल्सो डिक्रीज द फूड वैल्यू। भोजन में अगर हम ज़्यादा स्पाइसेस, मसालों का यूज़ करते हैं, मिर्च मसालों का, तो इससे भी क्या होता है, भोजन की जो वैल्यू होती है वो डिक्रीज़ होती है, घट जाती है, कम हो जाती है। इसके बाद आता है फूड प्रिजर्वेशन, कि भोजन को कैसे हम सुरक्षित रख सकते हैं लंबे समय तक। फूड प्रिजर्वेशन इज़ द मेथड ऑफ कीपिंग द फूड फॉर लॉन्गर टाइम। जो फूड प्रिजर्वेशन है ये क्या है, भोजन को बहुत लंबे समय तक सुरक्षित रखने का एक तरीका है, विधि है। बोथ कुक्ड और अनकुक्ड फूड कैन बी प्रिजर्व्ड। हम दोनों ही प्रकार के भोजन को प्रिजर्व कर सकते हैं, जैसे पके हुए को भी और बिना पके हुए को भी। टू प्रिजर्व फूड वी जनरली, हम किस तरह से प्रिजर्व करते हैं उसके बारे में बताया है, सामान्य जो घरों में करते ही हैं हम सब। फ्रीज इट एज इन आइसक्रीम और कस्टर्ड। आइसक्रीम और कस्टर्ड को हम कहाँ रखते हैं, फ्रीज में, मतलब फ्रीज करके ही उसे सुरक्षित रख सकते हैं। अगर हम उसको गर्मी में रख देंगे तो वो क्या होगा, मेल्ट हो जाएगी और ख़राब हो जाएगी। कैन इट एज इन टीन फूड। जो टीन फूड होते हैं उन्हें हम किस तरह से करते हैं, कैन वगैरह में। साल्ट इट एज इन पिकल। और जो ये अचार होता है, पिकल्स का मतलब होता है अचार, अचार को हम कहाँ रख, किस तरह से प्रिजर्व करते हैं, उसके अंदर नमक या और तेल ज़्यादा डालकर। स्वीटन इट इज़ एज इन जैम, जेली एंड चटनी। जैसे ये जेली, चटनी वगैरह है, इनको हम ज़्यादा जैम में क्या डालते हैं, मीठा डाल के इनको प्रिजर्व, जिससे कि ये जल्दी ख़राब ना हो। ऑयल इट एज इन पिकल्स। वो मैंने पहले भी बताया है कि हम अचारों में तेल ज़्यादा डालेंगे तो वो ज़्यादा लंबे समय तक सुरक्षित रहेंगे। डिहाइड्रेट, रिमूव वाटर बाय ड्राइंग द फूड। फूड दस प्रिजर्व लेट्स लास्ट लोंगर। डिहाइड्रेट, पानी का सोखना, पानी ख़त्म कर देना, सुखा देना उसको, वो डिहाइड्रेट होता है। जैसे कई चीज़ें होती हैं हम उनको सुखा कर ही क्या करते हैं, जैसे मटर होते हैं,
मटर के दाने, उनको धूप में सुखाते हैं जिससे क्या हो उनका पानी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए और उसे हम फिर एयर टाइट कंटेनर में रख देते हैं। इससे क्या होता है कि वो ख़राब नहीं होंगे। काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम सुखाकर, जैसे धनिया होता है, धनिया उसको हम धूप में सुखाकर ड्राई कर लेते हैं और उसको पूरा साल यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।